everyone, welcome back to our channel Way to English Literature. So today's video is all about beginners guide successful qualify UGC NET exam. उन्हीं के लिए हैं जो स्टूडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं they should give this exam or not. So this video is basically for them. इससे पहले भी मैंने बहुत सारे previous videos बना चुकी हूँ about UGC NET exam, material and you should do coaching or not and many other videos. And if you are first time watching this video, let me give brief introduction about myself. Rashmi Kaur, Assistant Professor of English Literature. I have qualified 2-time NET and GRF with all over India rank 11th and 99.93 percentile. So hope you know all about me. In previous video I have already told you about myself. Do watch the video full so that you will get essential information from this video, and take pen and diary with you so that you can write. I will not tell about what is UGC NET, क्या इसकी qualification है, क्या eligibility है, वो already आप you are smart enough, you can do Google search and know what are eligibility, in which category you are falling, आपकी क्या कैटेगरी होने वाली है और आप किस कैटेगरी से देने वाले हो, आपको क्या क्या यूजफुल थिंग्स स्टेप्स. यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट एंड नाउ यू आर डिसाइडिंग दैट यस आई हैव टू गिव यूजीसी नेट एग्जाम. और वो कैसे डिसाइड कर रहे हो आप? दूसरों को देखकर कर रहे हैं आप डिसाइड, या फिर आपके आसपास के लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो? आपने कैसे डिसीजन लिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. डिग्री की थी विथ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, विथ 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर. उन तीनों सब्जेक्ट्स में से मेरा जो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था वो था इंग्लिश लिटरेचर था. मुझे ऐसा लगा कि यस आई कैन डू समथिंग इन दिस सब्जेक्ट, और मुझे धीरे धीरे पता चला आई एम वेरी गुड इन टीचिंग. आई शुड गो फॉर टीचिंग करियर फर्स्ट एंड देन इफ़ आई अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसमें आगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का सोचूंगी. तो यू कैन ऑल्सो मेक योर माइंड वाई when why is clear. जब आपका क्वेश्चन why क्लियर होगा, why you are giving this exam, so आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे और आप डेडिकेटली मोटिवेशन से आप ये एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई कर पाएंगे. जब आपका why क्लियर नहीं है और आप दूसरों के पीछे, या फिर आप ऐसा देख रहे हो कि मुझे सिर्फ प्रेस्टिजियस थिंग्स देख रहे हैं, बिकॉज माई डियर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में हार्ड कोर मेहनत चाहिए. ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती है. यू हैव टू फाइट फॉर जॉब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई यू आर गिविंग दिस एग्ज़ाम? बिकॉज इट ओपन्स डोर फॉर एज अ लेक्चरर एंड बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम यू कैन बिकम रिसर्चर. वंस यू हैव मेड योर माइंड, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है एज अ बिगनर. तो स्टडी प्लानिंग आपको अभी से करनी है. आपको टारगेट सेट करना है. लाइक टुडे इज़ 10th of November. सो मुझे कौन सा टारगेट सेट करना है, मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है. सो आई हैव टू गिव जून, अपकमिंग जून जो है 2025 वो देना है, या फिर मुझे अपकमिंग दिसंबर 2025 टारगेट करना है. तो मुझे कैसे प्रिपेयर करनी पड़ेगी? आप एक दिन बिफोर एग्ज़ाम से जो टाइम टेबल है वो क्रिएट कर सकते हो, या फिर कितने टाइम में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँगा विथ 3 टाइम रिविजन, बिकॉज रिविजन इज़ की टू क्रैक द एग्ज़ाम. तो रिविजन, मॉक टेस्ट और ये लगा के मैं कितने टाइम पीरियड से अपना पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट कर पा रहा हूँ, आपको अभी से कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्टडी रिसोर्स, स्टडी मटेरियल, बिकॉज स्टडी सिर्फ ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे और एक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा और उससे आप कहीं पे भी लेकर जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी. नॉट दैट. आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड सब कुछ कैलकुलेट होगी. आपकी इंटरव्यूज़ होंगे, आपके बोलने का तरीका, द वे यू प्रेजेंट योर लेक्चर. सो प्रेजेंटली बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव. सो आप कितने बच्चों को एंगेज कर पा रहे हो, हाउ मच स्टूडेंट्स लाइक टू एंटर इन योर क्लास, सिट एंगेजिंग एंड दे लव टू बी इन योर क्लास. ऑल थिंग्स काउंट एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन योर करियर. द वे यू टीच and the way student accept whatever you are teaching.
सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है जब आप लेक्चरर बनते हो। सिर्फ गेम वहीं पर क्लियर नहीं होता एक सर्टिफिकेट आने के बाद। असलियत जब स्टार्ट होती है जब आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और आपको स्टूडेंट्स को डिलीवर करना होता है लेक्चर, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएगी? दीज ऑल थिंग्स विल कम व्हेन यू हैव स्मार्ट स्टडी रिसोर्स। अगर आपके पास एक स्टडी रिसोर्स बहुत अच्छा है तो आप उसे ना कि यूज़ कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में, बट आगे पीएचडी या फिर आपकी रिसर्च में एंड ऑल्सो टीचिंग टू स्टूडेंट्स, दीज ऑल स्टडी रिसोर्स विल हेल्प। वही स्टडी रिसोर्स आपका पूरा करियर फ्रेम करेगी, इसे डिलीवर करने में हेल्प होगी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ भी क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। नॉट ओनली गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग एंड एनजीओज एंड अदर हायर एजुकेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सिलेक्शन करना है। स्टडी मटेरियल पे हम सेपरेट वीडियो इटसेल्फ बनाएंगे। मैं आप ही में से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूँगी। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वी विल हैव 1-to-1 जूम मीटिंग कन्वर्जेशन, और वो जूम मीटिंग कन्वर्जेशन में वी विल डिस्कस what study resource you have followed and that have not worked for you and why you are failing। और हम अपना स्टडी रिसोर्स, जो मेरा है स्टडी रिसोर्स, आई विल बी शेयरिंग डेफिनेटली, बट मैं आपको एक स्टडी रिसोर्स बताऊंगी जो कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने में और आपका जो करियर है फ्रेम करने में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्प करेगी। आपका पूरा करियर उस स्टडी रिसोर्स पे निर्भर करेगा। सो ये हुई हमारे स्टडी रिसोर्सेज और स्टडी प्लानिंग से। अभी आप क्या कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, यू कैन टेक दिस मच रजिस्टर, इतना भारी रजिस्टर ले सकते हैं जिस कितने पेजेस का है, 380 पेजेस का पेपर सेकंड ओनली फॉर ब्रिटिश लिटरेचर। हमें अभी हाल फिलहाल में ब्रिटिश लिटरेचर के लिए एक इतना बड़ा रजिस्टर क्रिएट करना है। आप इतना बड़ा रजिस्टर अपने मार्केट से लेकर आ जाइए फॉर पेपर सेकंड, और ऊपर लिख लीजिए ब्रिटिश लिटरेचर। अगर ब्रिटिश लिटरेचर नहीं लिखना चाहते तो कलर्स के साथ आप डेडिकेट कर दीजिए। मैंने पिंक कलर को डेडिकेट कर रखा था ब्रिटिश लिटरेचर के लिए एंड ब्लू कलर मैंने देखा था फॉर अमेरिकन लिटरेचर। ऐसे करके मैंने रजिस्टर फ्रेम किए थे। और आप पेपर फर्स्ट के लिए 250 या फिर 150 पेजेस का एक पतला रजिस्टर क्रिएट कर सकते हैं। और इस वे में हम जब रजिस्टर क्रिएट करेंगे तो इस साइड जो हमारा पेज होगा, ये जो हमारा फर्स्ट पेज होगा, इस पेज पे आप एजेस ऑफ जो भी टाइम पीरियड है वो लिख सकते हो, क्योंकि टाइम पीरियड हमें मुंह पे रटी होनी चाहिए। एंग्लो सेक्शन पीरियड, ट्यूडोर एज, ये सब मुंह पे रटी हुई होनी चाहिए कि कौन कौन सी एज कब फॉल हो रही है। तो इस वजह से आप आगे लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हमें इस तरफ हमें पूरा सिलेबस लिखना है। हमारा जो सिलेबस है आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और स्टिक कर सकते हैं, बट आई राइट विथ माय हैंड और कलर पेन से मैंने ये पूरा लिखा है। होप यू कैन सी यूजिंग कलर पेन। जैसे कि यूनिट 1 है ड्रामा, यूनिट 2 है पोइट्री, फ्रिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फ्रिक्शन, ऐसे करके यूनिट लिखी थी। और फिर मैंने ब्रैकेट में भी लिख लिया था यहाँ पर, और जो भी ब्रैकेट है ऐसे करके पूरा सिलेबस लिख दिया था। वो मैं आपको खुद लिखवाऊँगी बिगनर गाइड के वीडियो सीरीज़ में ही। तो ये पूरी मैं सीरीज़ कर रही हूँ। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और लंबा होने की वजह से आप मेरा वीडियो वॉच नहीं करोगे और देखेंगे नहीं, और उस वजह से मेरा वीडियो बनाने की कोशिश एक फेलियर में टर्न हो जाएगी। सो होप यू हैव आइडिया दैट ये वीडियो सिर्फ स्ट्रक्चर वीडियो है, स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं, जिसमें आप कैसे अपनी तैयारी एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, मेक योर रजिस्टर टुडे इटसेल्फ। आप अपना रजिस्टर क्रिएट करिए। और रजिस्टर ब्रिटिश लिटरेचर, आपको 2 ही रजिस्टर अभी क्रिएट करना है। फर्स्ट हमें ब्रिटिश लिटरेचर का रजिस्टर क्रिएट करना है, सेकंड हमें पेपर 1 का रजिस्टर क्रिएट करना है। ये तो रजिस्टर आप इटसेल्फ आज ही क्रिएट कर लीजिए। फर्स्ट रजिस्टर हमारा 380 पेजेस का होगा, और ऐसे नोट्स होंगे जब आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है फास्ट मोड में।
तब आप पूरा ब्रिटिश लिटरेचर 1 आवर में रिवाइज कर पाए। यू कैन रिवाइज योर होल ब्रिटिश लिटरेचर एटलीस्ट इन 1 और 2 आवर। तो ये तब आपको हेल्प करेगा, ये रजिस्टर तब आपको हेल्प करेंगे। 3 दिन पहले कंटिन्यूस ब्रिटिश लिटरेचर को 1-1 घंटे में रिवाइज कर पाओ। सो होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग फॉरवर्ड आपको ये याद रखना है कि आपको डेली स्टडी प्लान्स भी बनाना है। बीइंग इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, हमारा जो सिलेबस है वो वास्ट क्वेश्चन की तरह है। ये सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा लगेगा आपने पोइट्री कर ली, आपने ड्रामा कर लिया, अब आपको नॉवेल्स करनी है, अरे मेरा वो स्किप हो गया, अभी मेरा यूरोपियन लिटरेचर बाकी है, अभी मेरा इंडियन लिटरेचर बाकी है, या फिर मेरा वर्ल्ड लिटरेचर बाकी है, मैंने लिटरेरी थ्योरीज नहीं की, लिटरेरी मूवमेंट्स नहीं की, और पेपर फर्स्ट का भी रिवीजन आपका हेडेक बन जाएगा। तो इन सब को ट्रैकल करने के लिए आपको डेली स्टडी टारगेट्स रखने होंगे, डेली स्टडी प्लान्स रखने होंगे, जो हम खुद फ्रेम करेंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। सो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, आपकी डायरी में इटसेल्फ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप बिगनर हो। हमें इस तरीके से, जब हमारा, देखिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब बातें, क्योंकि जब हमारा बेस बिल्डिंग का, जब हमारी नींव अच्छे से तैयार होगी, तब हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे से फ्रेम होगी। जब आपका बेस ही मजबूत होगा, अगर आप बुक लेकर, लेट अज्यूम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग जून 2025 एग्जाम, और आप बुक लेकर बैठ गए हो, मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की एंड यू हैव टेकन दिस बुक एंड यू हैव स्टार्टेड एंड जस्ट रीडिंग। सो उससे आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा आपको, या आपके पास कोई रिजल्ट आएगा? अगर उससे आप फेल हुए तो आप किसको ब्लेम करोगे? नो वन। हम किसको ब्लेम करेंगे? हमारे पेरेंट्स किससे पूछेंगे कि भाई आप क्यों फेल हो रहे हो? आपसे जवाब पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, तो हम किसे जवाब देंगे? किसी को नहीं दे सकते, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन को भी हम आंसर नहीं कर सकते। इसके लिए जो मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ, प्लीज़ एज अ बिगनर राइट इट डाउन और कीप इन माइंड दिस थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर दिस थिंग। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो जूम मीटिंग में होगा। आप ही में से एक स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट करूँगी एंड उस कन्वर्सेशन में हम दोनों चीज़ें करेंगे, स्टडी प्लानिंग एंड स्टडी रिसोर्स, जो कि आपको अपकमिंग जो 2025 में ये एग्ज़ाम, मैं अपना एक बैच क्रिएट भी करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल बी नॉट चार्जिंग एनी मनी, एनी हार्डकोर मनी फ्रॉम माई स्टूडेंट। हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो बैच यूट्यूब पे रन करेंगे, और आप में से 100% विद द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। अब हम नेक्स्ट, हमारी यहाँ पर बात हो चुकी है स्टडी रिसोर्सेज की, हमारा स्टडी प्लानिंग की अपकमिंग 2025, या बिगनर हो आप, या उसके बाद हमने डेली स्टडी प्लान्स, कोचिंग के मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि यू शुड डू कोचिंग और नॉट। रियल एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। जब मैं नई थी इस फील्ड में, क्योंकि मुझे नेट क्लियर करना था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो मैं ऐसा सक्सेसफुल नहीं कर पाई। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा GRF क्लियर हुआ था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले से ही मैं पढ़ाई जो थी, मेरी स्टडी प्लानिंग थी, वो चल रही थी आफ्टर माई ग्रेजुएशन, और यू कैन से एंटरिंग इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हुई, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था तैयारी करना। तो उस दौरान मैंने एक यूट्यूब चैनल पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस सर हैं, यू नो, आई डोंट वांट टू टेक हिज, वहाँ पे मैं न्यू दिल्ली में गई, और जब मैं वहाँ गई तो सिनेरियो जो था पूरा अलग था, पूरा चेंज था। कोचिंग इंस्टीट्यूशन का कुछ पता नहीं चल रहा था, दे आर नॉट गाइडिंग स्टूडेंट प्रॉपरली। मैंने अपने लेक्चरर से बात की, प्रोफेसर मनीषा शर्मा है, मेरे मेंटर हैं, उनसे मैंने बात की, और मैम ने मुझे यही कहा कि आप कहीं से भी कोचिंग कर लो, सबका मटेरियल सेम है, सब वही मटेरियल आपको देंगे और सब ऐसा ही पढ़ाएंगे, बट बेटा ये ध्यान रखना कि उसमें थक ना जाओ, आपका जो डिस्टेंस है वो पास में होना चाहिए, और साथ साथ में रिवीजन कर पाओ। तो यही चीज़ें देखकर मैंने नियर बाय कोई भी कोचिंग सेंटर न्यू दिल्ली का ज्वाइन कर लिया फॉर क्रैश कोर्स, एंड दैट कॉस्ट मी अप्रॉक्स 30,000। उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुझे ऐसी बुकलेट्स दी
लाइक दिस पोइट्री इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे करके बहुत सारी बुकलेट्स दे दी, ड्रामा की अलग से दे दी, पोइट्री की अलग से दे दी। बल्क में इतना बल्क उन्होंने मुझे बुक्स का दे दिया जो मुझे रीड करना था, और रोज़ के मेरे लेक्चर्स होते थे वो अलग से होते थे और मुझे पढ़ना था। सो दैट टाइम आई गिव 3 मंथ की जो कोचिंग थी, उसके बाद मैंने अप्रॉक्स इन 2 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम थे, और उस एग्ज़ाम में मेरा जो स्कोर था वो 48% था। 48% आई स्कोर्ड इन नेट एग्ज़ाम दैट टाइम। सो ये अंडरस्टैंड दैट ये सब चीज़ें नहीं काम करेगी और मुझे अपने तरीके से ही काम करना है। तो मैं अपनी जो मेंटर है, मेरी लेक्चरर, आपके जो लेक्चरर है वही आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो आप किसी लेक्चरर की हेल्प ले सकते हैं। यू कैन टेक माई हेल्प ऑल्सो, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोचिंग ना करिए, ज्वाइन सम क्लासेस, बट यू हैव टू प्ले स्मार्टली, क्योंकि वहाँ से हमें इतनी हेल्प नहीं मिलती कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ जितना हम अपने आप को सेल्फ स्टडी में हेल्प, बिकॉज दे विल नॉट टेल यू सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स दैट आर नीडेड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। ये मैंने 2 चीज़ें की थी, और स्टडी रिसोर्स मैं अपना शेयर करूँगी कि मैंने अपना ओन स्टडी रिसोर्सेज क्या फ्रेम किया और कैसे मैंने पूरा 1 ईयर लेकर 1 साल लेकर अपना GRF क्लियर किया सक्सेसफुली विथ टॉप 10 रैंक विथ गॉड ग्रेस। डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाकर। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली मोटिवेशन के लिए आपको फूड चाहिए, आपको कोई टीचर चाहिए आपके सर के ऊपर जो आपको बोले बेटा नहीं पढ़ना है, तुम्हें टारगेट अचीव करना है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड पर्सन, जैसे मेरे लिए ऑलरेडी मोटिवेशन, मैं खुद हूँ, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो आपके लिए अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए या फिर ऐसा कोई है जो थोड़ा लेज़ी पर्सन है, डोंट हैव इनफ मोटिवेशन टू स्टडी, कंटिन्यूस स्टडी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन कोचिंग क्लासेस। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिविजन एंड मॉक टेस्ट दे रही थी तब मैं मिस्टेक्स कंसिस्टेंटली करी थी, जैसे नॉर्मल पब्लिकेशन डेट है, यूटोपिया की पब्लिकेशन डेट क्या है वो भूल जाती थी, या फिर क्रोनोलॉजी हो गई इंपॉर्टेंट एलिजाबेथन राइटर्स की वो भूल जाती थी, या फिर जो थ्रेटर्स के नेम होते थे वो भूल जाती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमनली आपको क्विकली एग्ज़ाम में याद होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके जिस एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो उस एग्ज़ाम हॉल में जो बच्चे सारे क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, क्वेश्चन है वो भी आपको सारे ठीक करने हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपके और उन बच्चों से फाइट होती है। तो ये सब चीज़ें कैसे आप अचीव कर पाएंगे? कंटिन्यूस गिविंग मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। जब आप कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से प्ले करेगा, आपको आंसर देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हिंट देगा कि ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि मॉक टेस्ट में मार्क्स लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको नहीं पता होता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। हमेशा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फ्रेम होते जा रहे हैं अपकमिंग UGC एग्जाम में, तो हमें वैसा प्रिपेयर करना है। हैव टू मैनेज अवर टाइम। दैन आई वॉज क्वालिफाइड माई GRF एग्ज़ाम। उस वक्त मैंने पेपर वन आई डन माई पेपर 1 इन अप्रॉक्स 50 मिनट्स। जो 50 मिनट्स थे उसमें मैंने अपना पेपर 1 पूरा फिनिश कर दिया था, और जो बाकी की 10 मिनट थे वो मैंने पेपर 2 को डेडिकेट कर दिए थे। तो 2 आवर्स और प्लस 10 मिनट, तब भी मेरा पूरा पेपर हो गया था। उसके बाद भी मेरे पास एक्स्ट्रा 15 मिनट्स लेफ्ट थे। तो आप इतने स्मार्ट हो जाओगे, आप इतने इम्प्रूव हो जाओगे मॉक टेस्ट, रिविजन और टाइम मैनेजमेंट से, कि आपके एग्ज़ाम हॉल में, रियल एग्ज़ाम हॉल में आपके पास टाइम बच जाएगा। इस वे यू विल बिकम स्मार्ट। वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। सो आप टीचिंग करियर एंटर करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हो एज अ टीचर, 1st ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर या फिर 3rd ग्रेड टीचर लेवल्स होते हैं, या फिर आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हो जिसमें आप 11th 12th क्लास, हायर क्लास को पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको BA और प्लस B.Ed की डिग्री की नीड होगी, और फिर अदर डिप्लोमा भी कर सकते हैं, टीचिंग डिप्लोमा, वॉट एवर
आपकी स्टेट में है वो आप कर सकते हैं। जब आपको स्कूल लेक्चरर बनना है तो आपको बीए के साथ एमए भी होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में। अगर आप इंग्लिश में स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में एमए करनी होगी, उसके साथ बीएड करनी होगी और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के साथ आपको कोई इंटरव्यू क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो ये प्रोसीजर है हमारा गवर्नमेंट टीचर या फिर स्कूल लेक्चरर बनने का। अगर आप नेट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको पता होगा आप कॉलेज में पढ़ाने का सोच रहे हैं या फिर आप प्रोफेसर बनने का सोच रहे हैं, तभी आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको बीए में वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एमए में जो आपकी बीए में ऑलरेडी है, और जो बीए में सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में आप एमए कर रहे होंगे या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, उसमें आपको 55% लेकर आने हैं। देन आफ्टर clearing or getting 55% you are now deciding that you want to give net। तो नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई जो आपकी सीट है उसमें है 6%। जीआरएफ में हमारे पास जो सीट है या हमें जो मार्क्स लाने हैं वो 1% ही हमारे पास सीट्स होती है लगभग। तो इतने परसेंट हर साल क्वालिफाई करते हैं, जीआरएफ के 1% और नेट के लिए 6%। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो फिर आप पीएचडी करें या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में रिक्रूटमेंट होने की तैयारी करें। जो बच्चे पीएचडी करते हैं या तो उनका नेट नहीं निकलता, वो एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी करते हैं, या फिर इन दोनों में से कुछ नहीं हो पाता तब वो जाके पीएचडी करते हैं, या कुछ लोग नेट क्वालिफाई करने के बाद भी पीएचडी करते हैं। तो आप ये हो सकता है अब कि हम डायरेक्ट एमए करके भी पीएचडी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। बट नेट इज़ कंपलसरी इन अपकमिंग ईयर्स, नेट कंपलसरी हो जाएगा और नेट कंपलसरी है। इंटरव्यूज़ में नेट वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू पीएचडी। फिर उसके साथ हमारे स्टेट वाइज कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है, और उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना होता है, तब आपकी जॉब लगती है एज अ कॉलेज लेक्चरर। तो ये आपके पास प्रोसेस है और ये आपके पास प्रोसेस है। अब आपको डिसाइड करना है व्हाट यू हैव टू डू। एग्ज़ाम से समझा दिया है कि आप अपना करियर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ में चाहते क्या है। टेक अ डायरी एंड मेक प्लान व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। या फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर आप एज अ गर्ल फीमेल स्टूडेंट हैं और मेल स्टूडेंट हैं, दोनों की जर्नी बहुत ही अलग होती है। अगर आपके फादर एंड मदर सपोर्टिव हैं एंड दे वांट यू टू सी एज अ लेक्चरर, या फिर आप में हिम्मत है कि मुझे सिर्फ 1 साल में ये एग्ज़ाम निकालना है कैसे भी करके, तो आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली दीजिए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, आप अपना माइंड फ्रेम कीजिए कि मेरे पास 1 ईयर है या मेरे पास 6 महीने हैं, मुझे उस 6 महीने और 1 ईयर में एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तब आप ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली बैठिए और टेलिंग यू वो स्टेप्स आप धीरे धीरे फॉलो कीजिए। समुंदर में कूद जाएंगे और पहले ही बिना सोचे, बिना कुछ फ्रेम किए, बिना कुछ तैयारी किए आप चले जाएंगे तो क्या होगा? वॉट विल हैपन? डिसीट, फेलियर। जिन्होंने सच में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट और लास्ट में उनके पास कोई चांस नहीं है, दे आर डूइंग पीएचडी नाउ। सो इस ट्रैप में, इस पिट में मैं नहीं चाहती आप फॉल करें, मैं नहीं चाहती कि उस पिट में यू फॉल। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिसाइड करना है वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट इन डायरी और यू कैन मेक योर करियर प्लान। अपना माइंड फ्रेम कर लिया था कि मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है। उस टाइम मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त ही अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, उसी के साथ साथ मैं बीएड करने लग गई थी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इंट्रीकेटेड बीएड का कोर्स भी कर सकते हैं। इंट्रीकेटेड बीएड का कोर्स क्या होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अगर आपको टीचिंग करियर में ही जाना है तो आप इंट्रीकेटेड बीएड का कोर्स अडॉप्ट करिए, जिससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, होने का चांस भी रहेगा कि चलो मेरे पास बीएड है और मैं बीएड करके स्टेट के एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो आपको डर नहीं रहेगा, अब आप मजबूत रहेंगे, पूरा आपका जो बैकअप प्लान है वो रेडी हो जाएगा, आप पूरे हथियार के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। इस तरीके से आप अपना करियर फ्रेम करिए, लिखिए, देखिए, टाइम फ्रेम करिए और पूरा दिन लगाइए, पूरा 1 महीना लगाइए, पर
मेक योर याद आ रही है, फटाफट से ये वीडियो लंबा ना हो, मैं इस वीडियो को फटाफट से एंड करना चाहती हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग नहीं देखेंगे, भाग जाओगे ये वीडियो आधा ही छोड़ के। तो बाबर था, किंग बाबर, वो फर्स्ट मुस्लिम एम्परर था इंडिया में आने के लिए। तो वो जब युद्ध करने जाता था वो क्या करता था, सर्वेक्षण करता था युद्ध भूमि का और देखता था कि मैं कहाँ से किस तरफ से वार कर सकता हूँ, कैसे मैं वार करके और उस जो बैटल है उसको मैं जीत सकता हूँ। तो यही चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है अपनी लाइफ में, अडॉप्ट करनी है। हमें पहले सर्वेक्षण करना है कि हम अपनी लाइफ में करने क्या वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। पूरी प्लानिंग करनी है, पूरी तैयारी करनी है, सिलेबस देखना है, मटेरियल सेलेक्ट करना है, ये एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी है। फिर हमें ये सब जो पॉइंट्स है वो तैयारी करनी है। सो नाउ यू हैव योर माइंड क्लियर, अब आप बिल्कुल क्लियर हैं और डिसाइड कर चुके होंगे मेरे इस वीडियो से। वीडियो में हम स्टडी रिसोर्सेज और स्टडी प्लानिंग करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर व्यूज एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज। यू कैन ऑल्सो ईमेल मी way2englishlitterature@gmail.com। इसके अलावा आप ज़रूर से पार्टिसिपेट करें सो दैट आई कैन नो मोर अबाउट योर व्यूज़। फॉरगेट टू कनेक्ट विथ अस और आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें चैनल को सो दैट आई विल बी गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर आप मुझे थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद मैं ये चैनल सस्टेन ना कर पाऊँ और मैं ये चैनल को ज़्यादा रन ना कर पाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट and show your love by subscribing and by sharing. Also comment down below so that I will be feel more motivated. Thank you for watching. The best for your upcoming exam.